दोस्तों आज मैं आपसे ईस्ट अफ्रीका के ना एक बेहद ही ज़्यादा पछड़े और एक बेहद ही ज़्यादा गरीब दर्जे के देश एरिटेरिया के बारे में बात करने वाला हूं, जिसे ना पूरी दुनिया इसके ऑफिशियल नाम स्टेट ऑफ एरिटेरिया के नाम से जानती और पहचानती है। पूरे देश की दोस्तों अगर कैपिटल सिटी और यहाँ की सबसे ज़्यादा विशाल सिटी की चर्चा करें तो वो है यहाँ पर एस्मारा। और वहीं यहाँ पर दोस्तों ऑफिशियल दर्जे की लैंग्वेजेस की चर्चा करें तो यहाँ कई आपको लैंग्वेजेस देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि दोस्तों टिग्रिनिया, बेजा, टिग्रे और कुनोमा जैसी लैंग्वेजेस यहाँ अक्सर आपको लोग बोलते हुए नजर आएंगे। और बहुत सारे लोग यहाँ अच्छे से इंग्लिश अंडरस्टैंड भी करते हैं और अच्छे से इंग्लिश बोल भी पाते हैं। बेहद ही खूबसूरती के साथ दोस्तों ये पूरा देश 1,25,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और इस तरीके से एरिया के हिसाब से ये दुनिया का 97वें नंबर का सबसे ज़्यादा विशाल देश है। तो वहीं पूरे देश की अगर दोस्तों हम पॉपुलेशन की चर्चा करें तो आज के दिन एरिटेरिया देश की टोटल पॉपुलेशन 61,27,000 को क्रॉस कर चुके हैं। इस तरीके से ये दुनिया के आज के दिन बेहद ही ज़्यादा कम पॉपुलेटेड देशों में अक्सर दोस्तों गिना जाता है। तो देर किस बात की जानते हैं दोस्तों इस बेहद इंटरेस्टिंग और बेहद ही ज़्यादा पछड़े हुए देश को बिल्कुल करीब से बिल्कुल अंदर से। वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग कमाल होने ही वाली है। तो अभी से दोस्तों कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न सब कुछ तैयार रखो। अफ्रीका का ये देश दोस्तों बेहद ही ज़्यादा पछड़ा हुआ आपको देखने को मिलेगा। कुछ चुनिंदा सिटीज़ को छोड़कर यहाँ दोस्तों अच्छी रोड्स भी नहीं और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको कहीं भी बिल्कुल देखने को मिलने नहीं वाला। एक आंकड़े के अनुसार तो दोस्तों यहाँ पर हर साल हज़ारों बच्चों की मौत हो जाती है कुपोषण के चलते, खाना ना मिलने के चलते, यानी डाइट अच्छी नहीं मिलती और खाना नहीं मिलता, जिसके चलते दोस्तों बेचारे बच्चे अपनी जान खो देते हैं। ये सही में बड़ी ज़्यादा तरसयुक्त सिचुएशन होती है। हिस्ट्री में इस देश ने भी दोस्तों बड़ी लंबे समय तक गुलामी की और इस देश ने तो दोस्तों एक नहीं बल्कि दो देशों की गुलामी कर रखी है। सबसे पहले तो इस देश पर दोस्तों शासन रह चुका था इटली देश का, लेकिन उस समय जैसे ही दोस्तों ये इटली से आज़ाद हुआ, इसके अपने ही दोस्तों एक अफ्रीकन देश इथियोपिया ने ना इसके ऊपर कब्जा कर लिया और इसे अपना गुलाम बनाया। लेकिन आखिरकार ये देश 24 मई और 1991 को इथियोपिया से भी आज़ाद हुआ और इसने सोचा कि अब तरक्की का काम शुरू होगा। लेकिन तरक्की दोस्तों सिर्फ सोच में रही। आज तक भी ये देश तरक्की और इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे बिल्कुल ही दोस्तों बढ़ नहीं पाया। वैसे तो पूरी दुनिया में दोस्तों यही लॉ चलता है, यही रूल चलता है कि अगर एक बार आपकी शादी हो जाए तो बिना डिवोर्स किए ना आप दूसरी शादी बिल्कुल भी कर नहीं सकते। लेकिन एरिटेरिया में ना मर्दों के लिए कानून आपको कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ हर मर्द को ना हर लड़के को ज़रूरी हो जाती है ये बात कि वो एक शादी के बाद दूसरी शादी ज़रूर करे। दरअसल यहाँ पर दोस्तों जो ककीसा पुरुष होते हैं ना, उन्हें हर हाल में दोस्तों ज़िंदगी में 2 शादियाँ करनी ही होती हैं। ये यहाँ का दोस्तों एक बेहद ही ज़्यादा रूल बना हुआ है। चाहे दोस्तों कोई लड़का किसी लड़की से कितना ही ज़्यादा सच्चा प्यार को क्यों ना करे, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों दूसरी शादी यहाँ हर हाल में करनी पड़ती है, चाहे वो इस बात के लिए खुश हो तो चाहे काफ़ी ज़्यादा दुखी हो। कई बार यहाँ पर ऐसी रिपोर्ट्स भी दोस्तों सामने आई है कि जब किसी लड़के को अपनी वाइफ से बेहद ही ज़्यादा प्यार होता है और वो दूसरी शादी करने से पूरी तरीके से मना कर देता है तो उसे दोस्तों उम्र कैद की सज़ा भी हो जाती है, जिसके चलते अधिकतम पुरुष ना यहाँ पर कई बार ना चाहते हुए भी दूसरी शादी करते हुए नजर आते हैं। असल में रिपोर्ट्स के अनुसार ना इस देश में दोस्तों लड़कों की गिनती ना लड़कियों के मुकाबले आपको बेहद ही ज़्यादा कम पड़ती हुई नजर आ चुकी है। इसलिए सरकार ने यह नियम बनाया है कि यहाँ पर 2 लड़कियाँ एक ही लड़के के साथ रह सकती हैं और ये बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी भी बन जाता है, गवर्नमेंट का कहना है, क्योंकि देश में हर समय गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी होती है और उस समय दोस्तों किसी भी महिला का अकेले रहने से अच्छा है कि वो किसी मर्द के साथ रहे। और अक्सर यहाँ पर देखा जाता है कि 2 लड़कियाँ आपको एक ही लड़के के साथ शादी करने के बाद साथ रहती हुई नज़र आ जाती हैं। आगे बढ़ते हुए चर्चा अगर दोस्तों इस देश की ना हम थोड़ी इकॉनमी की करें तो आज के दिन इकॉनमी इसकी आपको बेहद ही छोटी, बेहद ही कोलैप्स की हुई नज़र आ जाएगी। और पूरे देश की इकॉनमी सिर्फ 2.2 बिलियन US डॉलर की है। इससे ज़्यादा दोस्तों इकॉनमी तो दुनिया की बहुत सारी सिटीज़ की ही आपको देखने को मिल जाती है। वहीं पूरे देश की GDP पर कैपिटा है सिर्फ 626 US डॉलर के आसपास और इस तरीके से ये दुनिया की एक बहुत ज़्यादा गरीब कंट्री है। आज के दिन आंकड़ों के अनुसार दोस्तों एरिटेरिया में 74% आबादी ऐसी है ना जो डेली आपको 65 रुपये से भी कम कमाती हुई नजर आएगी।
पूरे देश की अगर जीडीपी सेक्टर्स की हम चर्चा करें तो देश की 58% जीडीपी सर्विसेज, 30% जीडीपी इंडस्ट्रीज़ और 12% जीडीपी एग्रीकल्चर के काम से आती है। वहीं पूरे देश की 81% पॉपुलेशन ऐसी है जो किसी न किसी तरीके से दोस्तों डेली ही एग्रीकल्चर के काम से आपको जुड़ती हुई नज़र आती है। भले ही ये देश आज के दिन बड़ा ही ज़्यादा गरीब क्यों ना हो, लेकिन इसके बाद भी ना ये देश अच्छा खासा आपको सामान एक्सपोर्ट करता हुआ नज़र आएगा और ये कंट्री हर साल 635 बिलियन यूएस डॉलर का सामान एक्सपोर्ट करती है, जिसमें इनके मेन पार्टनर्स आपको देखने को मिलेंगे इटली, सूडान, सऊदी अरेबिया, चाइना और यूके जैसे देश। वहीं ये कंट्री हर साल दोस्तों 1.1 बिलियन यूएस डॉलर का सामान इंपोर्ट करवाती है और इंपोर्ट में इसके पार्टनर्स आपको सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, चाइना, इंडिया और रशिया जैसे देश देखने को मिल जाएंगे। पूरे देश में आज के दिन लिटरेसी के लिए दोस्तों आपको कोई अच्छी जगह देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ 55 से 60% ही दोस्तों आपको अच्छा लिटरेसी रेट देखने को मिलेगा और लगभग अधिकतम पॉपुलेशन यहाँ आपको पूरी अनपढ़ ही दोस्तों देखने को मिलने वाली है, क्योंकि स्कूल्स की यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी ही ज़्यादा कमज़ोर है और इसके अलावा दोस्तों स्टडी की ओर ना यहाँ उतना ज़्यादा आपको फोकस गवर्नमेंट भी करती हुई नज़र नहीं आएगी। यही वजह ना ही स्टडी सिस्टम अच्छा है, ना लोगों की कमाई अच्छी होती है और मेडिकल फैसिलिटीज़ से तो यहाँ पर कुदरती आपको बचाए जो बड़ी ज़्यादा बेकार हैं। यही वजह कि आज के दिन देश का HDI का लेटेस्ट स्कोर आपको 0.459 देखने को मिलता है। इस तरीके से ये कंट्री आती है लो HDI की लिस्ट में और इनकी रैंकिंग पूरे वर्ल्ड में आपको 180 नंबर की देखने को मिल जाएगी। सही में दोस्तों ये कंट्री रहने के लिए बड़ी ख़राब है और यहाँ का क्वालिटी ऑफ लाइफ ना आपको बेहद ही ज़्यादा बेकार दर्जे का देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर दोस्तों कहने को तो डेमोक्रेसी चलती है, लेकिन असल में ना यहाँ पर भी आप कह सकते हैं एक तानाशाही चलती है। यही वजह है कि यहाँ पर लोग अक्सर आपको गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हुए नज़र आते हैं, लेकिन उनका मुंह बंद करवा दिया जाता है। यहाँ पर एरिटेरिया देश में दोस्तों जब से ये इंडिपेंडेंस इसको मिली है, यहाँ पर कभी भी आज तक ना ही तो दोस्तों प्रेसिडेंटल लेवल की और ना ही नेशनल लेवल की कोई भी इलेक्शन हुई है। इसी से आप समझ सकते हैं कि देश की हालत कितनी ज़्यादा बुरी है। करप्शन भी यहाँ किस हद तक बेहद ज़्यादा बढ़ी हुई है। हालांकि ये कंट्री दोस्तों अपनी पोर्ट सिटीज़ के लिए ना पूरे अफ्रीका छोड़िए पूरी दुनिया में आपको बड़ा ज़्यादा मशहूर देखने को मिलेगा और पूरी अफ्रीका कॉन्टिनेंट पर जो भी दोस्तों आपको सबसे पुराने पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा यूनिक और सबसे ज़्यादा हिस्टोरिकल और पुराने पोर्ट्स आपको इस देश में देखने को मिलेंगे। लेकिन बेहद ही ज़्यादा दुख की बात यह है कि ये इसका फ़ायदा नहीं उठाता, अपने पोर्ट्स का, अपने समुद्री एरिया का ये फ़ायदा नहीं उठाता और दोस्तों जिसके चलते आज के दिन ये बेहद ही ज़्यादा गरीब देश बनता जा रहा है। आज के दिन दोस्तों इस देश में चलने वाली करेंसी का नाम है एरिटेरियन नाकफा और आज के दिन एक एरिटेरियन नाकफा इंडिया के तकरीबन 4 रुपये के आपको बराबर देखने को मिलेगा और इस तरीके से इस कंट्री की गरीब होने के बाद भी ना करेंसी आपको इंडिया के सामने थोड़ी मजबूत ज़रूर नज़र आ जाएगी। वैसे वीडियो के बारे में आप सबका क्या कहना है नीचे कमेंट में बताइए। ऐसी वीडियोस हमें आपके लिए दोस्तों डेली लानी है। चैनल आपका अपना है रॉक फैक्ट, अभी सब्सक्राइब कीजिए।